उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जनसभाओं का दौर चल रहा है। इस बीच बुधवार को संभल में असमोली विधानसभा क्षेत्र के शाहबाजपुर कला गांव में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारी जनसमूह को समझदारी का मंत्र देते हुए विरोधियों का साथ नहीं देने की कसम खिलाई। इस दौरान उन्होंने NRC और CAA पर जिक्र करते हुए कहा कि जब यह बिल लाया जा रहा था तो संसद में सपा, बसपा और कांग्रेस ने इसका विरोध नहीं किया। वहीं उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि यह लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान को मिटाना चाहते हैं। अमित शाह पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि वर्ष 2019 जून को बीजेपी काला कानून ला रही थी, जिसमें किसी को भी बगैर कोर्ट के आदेश के आतंकवादी घोषित किया जा सकता है, जिसमें कांग्रेस, सपा और बसपा ने इस काले कानून का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप बहुत जल्दी जज्बात में आ जाते हैं, लेकिन इतना याद रखना, वोट डालते समय जालिम का साथ नहीं देना। इस मौके पर मुशीर खान तरीन, शहजाद खान, सैयद असलम, असद अब्दुल्लाह समेत तमाम नेता मौजूद रहे। क्लासिफाइड भिखारी है ये लोग। दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दो, सेकुलरिज्म के नाम पे दे दो बाबा। बाबा दे दो हमको, हमें छोड़ दो, माफ कर दो, आपके पैर छूते हैं। और मुसलमान जज्बाती है, वो देख के बोलेगा यार, आंसू निकलता है ना, हमको जज्बात में आ जाते हैं। माशाल्लाह से इतना गोश्त खाते हैं कि जज्बाती हो जाते हैं। और खाना भी चाहिए, प्रोटीन, ताकत बनती है। देखा तो को है नहीं बाबा, ना ये मुख्यमंत्री बाबा देते, ना वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देते। मगर जज्बात होश के साथ, जज्बात अपने औलाद के साथ, जज्बात अपने मुस्तकबिल के साथ, जज्बात इन नाइंसाफी के खात्मे के लिए जज्बात में आकर जालिम का साथ नहीं देना, जज्बात में आकर उसका साथ नहीं देना जिसने आपका इस्तेसाल किया, जज्बात में आकर उसका साथ नहीं देना जिसने आपको खिलौने देकर आपकी पीठ में खंजर घोंपा। जज्बात के साथ अपनी पार्टी मंजिल को कामयाब करिए, ये सही जज्बात है। तो समाजवादी पार्टी से पूछो, BSP के नेताओं से पूछो, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों से, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देखो कि उस कानून के खिलाफ अगर किसी ने मुदल्लल तरीके से संविधान को सामने रखकर, गांधी के पैगाम को सामने रखकर, अगर किसी ने मोदी के 300 MPओं के सामने CAA का कानून, मुसलमानों को स्टेटलेस बनाने का कानून बनाया जा रहा था, किसने बीजेपी के 300 MPओं के सामने कहा कि जिस तरह गांधी ने उस वक्त के सफेद फाम हुकूमत के कानून को फाड़ा था, आज असदुद्दीन ओवैसी भारत के उन तमाम लोगों की तरफ से जो अंबेडकर के संविधान को अपने दिल से लगाते, मैं इस कानून को फाड़ता हूं। बीजेपी के 300 MP खड़े हो गए और कहा कि तुम कैसे फाड़ सकते हो? तो मैंने कहा यह कागज का टुकड़ा है, यह कानून नहीं है। ऐसे कोई कानून को हम नहीं मानते जो भारत के संविधान के खिलाफ जाता है। मजहब की बुनियाद पर तुम मुसलमानों को भारत की शरीयत से कुछ महरूम करना चाहते हो, तो हमने कानून को फाड़ा, एहतजाज किया। क्या किया समाजवादी पार्टी ने, क्या किया BSP ने, क्या किया कांग्रेस ने? कानून मुझे हमारे मुल्क से बेदखल करने के लिए बनाया जा रहा था। आज मजलिस पर इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरका परस्त पार्टी है, मजलिस फिरका परस्ती को बढ़ाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 2019 जून में अमित शाह ने बीजेपी की सरकार की तरफ से कानून लाए, जिस कानून का नाम वो मनहूस काला कानून है, उसका नाम UAPA है। अमित शाह ने कानून में तरमीम करके कह दिया कि दिल्ली में बैठा हुआ एक NIA का इंस्पेक्टर असमोली में कोई भी शख्स को टेररिस्ट घोषित कर दे सकता है बगैर कोर्ट के फैसले के। किसने उस कानून की तायीद की? समाजवादी ने तायीद की, कांग्रेस ने तायीद की। बताइए किसने उस कानून के खिलाफ वोट किया? किसने? बीजेपी के 300 MP हैं, मैं जानता था, मैं ये जानता था कि मेरे मुखालिफत में वोट देने के बावजूद भी कानून पास हो जाएगा।